तो दोस्तों आज की वीडियो बाइक सिक्योरिटी के रिलेटेड हमारी दूसरी वीडियो है, जिसमें एक और किस्म की रिमोट किट हमारे पास एक ब्रांड की पड़ी हुई है जिसकी रेंज 500 मीटर रेंज है। और इसको हम आज की वीडियो में तसल्ली से चेक भी करेंगे, इसका रिव्यू भी करेंगे, इसकी रेंज टेस्ट करेंगे, इसकी प्राइस का आपको बताएंगे और उसके अलावा इसके कनेक्शन वगैरह किस तरह से करते हैं, कितना ईजी इसकी कनेक्शन आप कर सकते हैं। हर एक बंदा खुद कर सकता है घर के अंदर भी। हमारे साथ इलेक्ट्रिशियन भाई मौजूद हैं जो कि आज हमारी मदद करेंगे इस सिक्योरिटी किट को लगाने में। तो ये इसके अंदर कुछ दो रिमोट्स पड़े हैं, एक सिक्योरिटी किट है, एक अलार्म है और एक वायरिंग है। तो उस्ताद जी आप क्या समझते हैं कि इसके अंदर दो रिमोट्स दिए गए हैं, एक रिमोट के साथ एंटीना है, एक सिंबल लगा हुआ है। तो जो सिंपल वाला रिमोट है वो नज़दीक से काम करेगा और जो एंटीने वाला है वो दूर से काम करेगा। अच्छा, एंटीना मतलब दूर तक सिग्नल को जो कवर कर दूर लेता है। तक सिग्नल इसका रिकवर होंगे। ठीक हो गया। तो ये जो सिंपल वाला रिमोट है ये आप मतलब घर में भी रख सकते हैं, ये एक रिमोट रख सकते हैं, एक इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर बिलफर्ज गुम हो जाए तो दूसरा इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये एंटीना अभी आपको खोल के भी दिखा रहे हैं कि इसकी रेंज आप देख लें, इतना ज़्यादा ये खुल रहा है। और जब इसको बाइक के अंदर लगा के तो हम इसकी रेंज चेक करेंगे, देखते हैं कि यार ये 500 मीटर तक कवर करता है कि नहीं। तो इसके अंदर ये जो इसका सिक्योरिटी किट है इसके अंदर मुकम्मल फंक्शन लगा हुआ है, हर चीज़ मुकम्मल फंक्शन है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ कंट्रोल होती है, क्या क्या काम करते हैं? इशारे कंट्रोल होते हैं, घंटी की आवाज़ कंट्रोल होती है, मुकम्मल वायरिंग, स्विच का करंट और वगैरह सब कुछ। मतलब सारा काम जो है इस छोटी सी किट के अंदर है। और ये इसकी मुकम्मल वायरिंग है। अच्छा, ये सिंपल सी इसकी वायरिंग है। जी। वैसे तारें तो बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं, आम बंदा इसको लगा लेगा? हाँ, हर एक बंदा लगा सकता है। और ये इसकी अलार्म घंटी है, स्कूटी के साथ लगेगी। अच्छा, ये मतलब ये आवाज़ वगैरह कोई लगाएगा तो ये आवाज़ देगी। मतलब कोई बंदा अगर बाइक को चोरी करना चाहे या बाइक को हाथ लगाएगा तो ये बोलने लग जाएगी। हाँ, ये आवाज़ कोई बंदा छेड़ रहा है इसको। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो सिक्योरिटी किट है इसकी 500 मीटर कंपनी रेंज दे रही है, तो ये इतनी देगी? हाँ, इतनी रेंज है इसकी। ठीक होगा। तो अभी आप इसकी वायरिंग जो है वो छील रहे हैं, तो इसको आप किधर किधर इस्तेमाल करेंगे सारी वायरिंग? ये हम सब जिधर इंस्टॉल करेंगे वायरिंग हम आप भाइयों को बताएंगे, साथ साथ बताना पड़ेगा ना आपको। ठीक होगा। तो ये अभी आप इसकी सारी मुकम्मल वायरिंग इसकी छील रहे हैं। उसके बाद जब आप इसके कनेक्शन करेंगे तो आपने हमें बताना है कि यार ये वाली वायर इस किस जगह पे लगानी है, ये इस जगह पे लगानी है। तो इसको टेपिंग भी कर लें, वो आपके लिए ज़रूरी है, अच्छी चीज़ है, ताकि कोई वायर वगैरह अलग ना हो जाए और हाँ कोई नंगी हो जाए तो वो बॉडी के साथ शार्ट ना हो। ठीक हो गया। तो अभी आप इसकी काली वायर को अर्थ के साथ लगा रहे हैं? अर्थ लगा रहे हैं अभी इसके। अर्थ इसलिए वायरिंग के पीछे ही लगा रहे हैं क्योंकि वायरिंग ना काटनी पड़े, फिर बड़ा मसला बन जाता है। हाँ ज़ाहिर है, वायरिंग नहीं बाइक है ना, वायरिंग नहीं काटनी चाहिए। ये रेक्टिफायर आपने क्यों उतारा है इसका? ये इसीलिए उतारा है कि इसका ड्राइव करंट यहाँ से नज़दीक है, हमें इधर से ही दे दें। ठीक है, वरना नहीं तो वायरिंग काटनी पड़ेगी। उसके अलावा बैटरी के अंदर भी दे सकते हैं? हाँ, बैटरी के साथ भी दे सकते हैं आप। ठीक हो गया। तो इधर आपने इसलिए लगाया नज़दीक भी है, तार को छीलनी नहीं पड़ेगी। उसके अलावा साथ ही पीछे इशारे वाली वायरिंग भी इधर से आप देंगे, तो सारा कनेक्शन एक जगह से ही दे रहे हैं, इसलिए ये नज़दीक पड़ता है, इसलिए रेक्टिफायर के अंदर दिया है। मतलब मेन करंट देना है ना इसको। ठीक है। तो एक जो ब्लैक वायर उसको अर्थ दे दिया, रेड वायर को आपने डायरेक्ट करंट दे दिया। ठीक है। तो इसके बाद ये जो मल्टी वायर है, ठीक है, इसको आप किधर लगाएंगे, किस मकसद के लिए लगाएंगे इसको? ये हम इसको लगाएंगे, स्कूटी जब ऑन होगी इसका चाबी स्विच ऑन हो जाएगा। अच्छा। न्यूट्रल वगैरह, इसके बाद आप आरन इशारे वगैरह सब कुछ चला सकते हैं। तो छोटी वैसे डेकोरेशन वास्ते डैम वाली लाइटें लगाई हुई हो तो उससे ये भी चल सकती है। ठीक हो गया। मतलब ये जो आपने काली वायर से फ्लैशर से करंट दिया है, ये आप चाबी स्विच से भी दे सकते हैं? मतलब काली वायर जो है वो स्विच से कंट्रोल करके जिधर भी दे आप ब्लैक तार से दे सकते हैं। ठीक हो गया। तो उसके बाद ये अभी आप पिछले इसके इशारे जो लगा रहे हैं, ये मतलब ये थोड़ा समझा दें किस तरह लगाने हैं? ये जो पीली तारें हैं, एक इशारे में एक इंस्टॉल कर दें, इशारे वाली वायर में दूसरे इशारे वाली तार में इंस्टॉल कर दें। ठीक हो। तो इससे ये चार इशारे चलेंगे। मतलब चारों इशारे एक टाइम पे चलेंगे? जब स्कूटी ऑन होगी तो चार इशारे चलेंगे। ठीक हो गया। ये एक वायर उन्होंने लगा दी है नीली वाली इशारे वाली के साथ, और दूसरी जो है वो साइड वाली जो ऑरेंज कलर की होती है, मल्टी कलर की, उसके साथ अभी आपके सामने ये लगा रहे हैं थेम्बल वगैरह लगा के। तो उसके अलावा एक और वायर उन्होंने ली हुई है, वो आपको दिखाएंगे कि वो अभी किस में लगाते हैं। ये अच्छी तरह से आपने इसको कनेक्शन करने है। अगर लूज कनेक्शन करेंगे तो ये जो है वो जल भी सकता है, शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। नहीं, वो फिर कार्बन आ जाती है, तो ये काम नहीं करेगा स्कूटी। ठीक होगा। अभी ये नीली वायर आप किधर लगा रहे हैं? ये अभी नीली वायर लगा रहे हैं डैम बत्ती में। अच्छा, ब्रेक बत्ती के साथ? हाँ, ब्रेक बत्ती के साथ। तो इससे आगे वाली भी लाइट चलेगी, पीछे वाली भी लाइट भी चलेगी। जब स्कूटी ऑन करेंगे तो स्कूटी ऑन करेंगे चारों इशारे और लाइटें चलेंगी एक टाइम पे।
एक टाइम। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो ये वायरें अच्छी तरह से आपने लगानी है और हो सके तो उसके ऊपर टेप भी कर देनी है ताकि पानी शानी इसके अंदर ना जाए। और ये 3 वायरें ये लग चुकी हैं इशारों के साथ, ड्रम बत्ती के साथ, और 2 वायरें जो है वो मेन करंट और अर्थ के साथ लग चुकी हैं। ये CDI की वायर क्यों काट रहे हैं आप? ये हम स्टार्ट और बंद के लिए काट रहे हैं। मतलब ये मजबूरी है, नहीं तो काटना नहीं था हमने। नहीं काटना था। वैसे आप लगा सकते हैं, आगे लाइट में भी जाकर लगा सकते हैं। वो बड़ा पीस तार फिर वो लंबी वायर लेके जानी पड़ती है, वो जुगाड़ वो वैसे बुरी लगती है। ठीक हो गया। तो ये 2 वायरें अभी आपने लगाई है, इसमें एक ग्रे कलर है और एक पिंक कलर है। ये दोनों इसके साथ CDI के साथ स्टार्टिंग वाली साथ हाँ जी लगा दिए हैं। एक के साथ अर्थ आएगा, एक के साथ स्विच का करंट जाएगा। ठीक हो। उसके बाद इसको टेप वगैरह करके आपने अच्छी तरह से इंसुलेशन जोड़ लेनी। ये मेन छोटी सी वायरिंग थी, इतना मसला नहीं था, हर बंदा खुद लगा सकता है। ये हमने अभी सारी की सारी इंस्टॉल कर दी है। इसके बाद हम अभी लगाएंगे इसके साथ इसका जो मेन कंट्रोल सर्किट इंस्टॉल करेंगे। ठीक हो गया। तो ये एक सिंपल सा क्लिप है, बस वायरिंग लगानी है, सिंपल इसका क्लिप इसका लगा देना है। इसका अलार्म वाली जो घंटी है वो भी हमने इंस्टॉल कर दी है। ठीक ये आप कहीं भी जगह लगा सकते हैं जहाँ पर पानी न, मतलब जहाँ आपको सेफ लगे, जिधर आप इजीली कर। और ये इसका ये सेंसर है जो काम करता है रिमोट के, मतलब रिमोट जो है वो इसको सिग्नल देता है, फिर वो आगे कंट्रोल सर्किट से अपना काम करता है। ठीक हो गया। वायरिंग को अच्छी तरह से सेफ करना है ताकि सीट वगैरह रखें तो ये डैमेज ना हो, इसके नीचे आए ना, टूटे ना। तो बस ये सिंपल सी एक वायरिंग थी। ये एंटीना इसके बाहर निकाल दिए नीचे से ताकि रिमोट का जो सिग्नल है वो उसको इजीली कवर कर ले। और उसके बाद सीट वगैरह रख के तो इसको बकाया सारी फिटिंग आपने कर देनी है। इसके अलावा कोई चीज़ कनेक्शन वगैरह जोड़ने की ज़रूरत नहीं है? अभी नहीं ज़रूरत है, अभी काम मुकम्मल हो गया है। ठीक हो गया। उसके बाद अभी इसको टेस्ट कर लेंगे। और ये जो बटन है ना करंट वाला, इसको 2 बार पुश करेंगे तो चाबी स्विच ऑन हो जाएगा। ठीक। इसके बाद गाड़ी स्टार्ट होगी, जब किक मारेगा तो गाड़ी स्टार्ट होगी। अगर इसको सलफ लगा होता तो ये इसको 2 बार क्लिक करते तो स्टार्ट हो जाती। ठीक हो गया। तो ये अभी इसको टेस्ट ड्राइव लेने के लिए जा रहे हैं। तकरीबन 200-250 मीटर तक इसकी रेंज पहले चेक करते हैं, फिर 500 मीटर तक चेक करेंगे एग्जैक्ट वाकई ये काम कर रहा है कि नहीं। दोस्तों आपने देखा है कि बाइक की जो सिक्योरिटी किट है इसकी रेंज काफ़ी बेहतरीन है और कंपनी ये क्लेम करती है कि 500 मीटर तक ये रेंज कवर करती है। तो बाकायदा इसकी एक अलग वीडियो बनाएंगे और उसमें आपको मीटर टेप की मदद से प्रैक्टिकली दिखाएंगे यार कि वाकई ये 500 मीटर कवर करती है कि नहीं। अगर ये 500 मीटर कवर कर ले तो बहुत बेहतरीन सिक्योरिटी किट है। तो अगर आपने कमेंट में और लाइक के थ्रू ये चीज़ बताई कि यार वाकई ये इस पे वीडियो बननी चाहिए, तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको प्रैक्टिकली इसकी रेंज भी कैलकुलेट करके मीटर की मदद से बताएंगे। अगर ये 500 मीटर कवर करे तो बहुत बेहतरीन सिक्योरिटी किट्स में से ये बेहतरीन किट है। तो अभी ये भाई हमारे अभी गए हैं, ये देखें तकरीबन 250-300 मीटर तक गए। हमने इधर से बटन प्रेस किया तो बाइक बंद हो गया। ठीक है। तो अभी एक और जब दोबारा इसकी एक और टेस्ट ड्राइव लेंगे और इसको अभी आपके सामने अभी चेक करते हैं। ये आप देख लें, ये इसको स्विच को ऑन किया, ये बंद कर दिया। ठीक है। ये अभी डबल क्लिक करेंगे तो ये बाइक ऑन है, मतलब न्यूट्रल की बत्ती से शो हो रहा है कि यार ये बाकी बाइक ऑन है। वैसे इशारे भी चलते हैं तो पता चल जाता है स्विच ऑन हो गया। हाँ, दूर से अगर ज़ाहिर दूर से पिछले बंदे को तो नहीं पता। स्कूटी की जो घंटी है ना वो भी आवाज़ देती है, हल्का सा वो भी अलार्म देती है। जान ठीक हो गया, ठीक है। अभी ये हमारे भाई एक और भाई मैकेनिक है वो जा रहे हैं, थोड़ा दूर तक जाएँगे तो फिर हम इसको जो है वो टेस्ट करेंगे यार वाकई 500 मीटर तक ये कवर करता है कि नहीं। तो काफ़ी दूर चल गए, वो इशारा कर रहे हैं चलो भाई चेक कर लो। ये अभी आपके सामने अभी बटन प्रेस करते हैं, वो जा रहे हैं अभी। ये हमने बटन मार दिया और वो बंद हो गया भाई। ठीक हो गया। तो अभी ये भाई हमारे वापस आ गए हैं। तो क्या समझते हैं जी कि ये इसकी वाकई रेंज बहुत बेहतरीन? हाँ रेंज है इसकी काफ़ी सारा रेंज है। इसमें 1 किलोमीटर की रेंज का भी है स्कूटी सिस्टम। बहरहाल जी अभी इसको हम टेस्ट कर रहे हैं आपके सामने और इसको देखेंगे यार इसमें अगर बाइक को लॉक कर लें तो ये बाइक आवाज़ देता है कि नहीं, वो भी आप देख लें। जब इसको लॉक किया तो ये 2 बार हम अभी इसको पुश करेंगे तो स्विच ऑन हो जाएगा। ठीक, स्विच ऑन होगा तो फिर स्टार्ट कर लेंगे। ठीक हो गया। स्टार्टिंग इससे होगी और इसके अलावा जब इसको बंद करना हो तो इसको अनलॉक वाले बटन को एक बार प्रेस कर देंगे। चले ये लाइट के सामने जरा रख के देखते हैं कि यार हमारे नाज़रीन को पता चले वाकई बंद हुआ है कि नहीं। वाह, लाइट देखें इसकी बंद हो चुकी है। तो ये बिल्कुल बाइक भी बंद हो गया है। क्या बात है। अभी इसको लॉक कर दिया तो जो मर्जी करते रहे ये स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है। ये अभी ये देखा अब हम इसको लॉक वाले बटन को दबाएंगे तो इसके बॉडी के साथ कोई बंदा या कोई छेड़छाड़ी करेगा तो ये आवाज़ देगी। ठीक होगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।
कितने मिनट